अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब टोटल अनसर्टिनिटी इस वॉल्यूम के अंदर से फाइंड करेंगे तो उस वक्त लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टिनिटी बाय पावर, ठीक है। हमने पावर से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ क्या फाइंड किया, 0.4 लिख दिया, और बाई क्या किया है, पावर से मल्टीप्लाई किया है। पावर इसकी कितनी है, 3, ये 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ आई है वो 1.2% है। ओके, अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दी है और रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो v = 47.689 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने इस फाइनल रिजल्ट के अंदर परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ फाइंड करनी है। फाइनल रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 1.2, मैंने कहा था जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2% को परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.6 आई है। अब इसको राउंड ऑफ करके लिख दें, 47.689 है तो यहाँ पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, 8 जो है इसको ऐड कर देंगे 7, 6 + 1 = 7, प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। अब जो फोर्थ फैक्टर है फॉर एवरेज वैल्यू, हमने अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यू जो हैं वो गिवन होंगी एवरेज के लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड हम कैसे करते हैं, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, 6 टर्म को हमने डिवाइड कर दिया। प्लस करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.21 मिलीमीटर। हमने कोई भी एवरेज लेंथ ली हुई है या डायामीटर लिया हुआ है वो हमने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है। अब हम इसके लीस्ट काउंट को भी कैलकुलेट करते हैं, या मीन डेविएशन जिसको कहते हैं। लीस्ट काउंट एंड मीन डेविएशन एक ही बात है। इसकी भी एवरेज निकालते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं और आंसर आ गया हमारे पास 0.01। अब इसको पहले लिखना है मेजर्ड वैल्यू, और ये हमारे पास क्या होगी, लीस्ट काउंट, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म्स हमने कहा कि ये इसको भी हमने डिवाइडेड बाय 6 किया और इसको भी डिवाइडेड बाय 6 किया, एक्चुअली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक ही हैं। अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1.20 प्लस माइनस 0.01, और ये सेकंड वाली टर्म को अगर हम ऐसे लिखें एक ही टर्म के अंदर तो 1.22 प्लस माइनस 0.01, यानी कि हमने मेजर्ड वैल्यू का अलग से एवरेज लेनी है उसकी, और एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी लीस्ट काउंट का अलग से एवरेज लेनी है, और एंड पे दोनों को प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर लिख देना है। अब हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल है 5th, फॉर द अनसर्टिनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइम एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं कोई, तो उसके अंदर जो फाइनल अनसर्टिनिटी होगी वो कैसे फाइंड करते हैं। टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन इन 54.6 सेकेंड एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच इज 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैं सैंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कि ये इसकी होंगी वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। एक इस पोजीशन से
यहाँ तक जाएगा और दोबारा इसी पोजीशन तक आता है, तो इसको हम कहते हैं 1 वाइब्रेशन। और ये 30 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 54.6 सेकंड के अंदर, और लीस्ट काउंट इसका है 0.1 सेकंड है। जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं, t इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड्स। अब हमने कैलकुलेट करनी है अनसर्टिनिटीज़। अनसर्टिनिटीज़ क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? इसकी वाइब्रेशंस होंगी, वो लिखनी है। 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30 is equal to 0.003 seconds। तो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, t is equal to 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। अगर हम टाइमिंग अनसर्टिनिटी से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जो इसकी वाइब्रेशंस हैं, स्विंग्स जो हैं, ये हमें ज़्यादा करने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को हम जब ज़्यादा काउंट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास अनसर्टिनिटीज़ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। थैंक यू।